अध्याय का नाम है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्री जी से पूछी थी। अब ये सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को उत्तर देते हुए कह रहे हैं, जो प्रश्न नैमिषारण्य में किए हैं शौनक ऋषि, तो उनके उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं कि ऐसा ही प्रश्न किए हैं कौन? परीक्षित महाराज। तो सुखदेव जी उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि ऐसा ही जो प्रश्न किए हो, ऐसा ही प्रश्न किए थे विदुर जी और मैत्रेय जी के सामने, वही मैं तुमको बता रहा हूँ। तो एक कथा दूसरे कथा को कहे गए जो कथा है उसी को बता रहे हैं, अपना मर्जी से नहीं बता रहे हैं। तो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी की, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में जो सुख समृद्धि था उनको, ऐसे घर को क्या किए विदुर जी छोड़ करके और जंगल में चले गए, वन में चले गए और भगवान मैत्रेय जी से पूछा था ऐसा ही प्रश्न। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ये जब पांडवों के दूत बन करके गए थे दुर्योधन के, तो उस समय दुर्योधन रास्ते में जगह जगह पे उनके ठहरने के लिए सब बहुत बड़ा इंतजाम किया था, विश्राम करने के लिए एकदम महल जैसे बनवा दिया था और बहुत सारा सुख सुविधा था। उससे भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए थे। और ये क्यों किया था? क्योंकि भगवान हम पर क्या हो, प्रसन्न हो जाएं। ये जब समाचार मिला था दुर्योधन को कि दूत बन के भगवान हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो ये सब सुविधा किया था। तो उस समय कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि जो इतना सुख सुविधा से और महल को छोड़ करके, दुर्योधन के महल को छोड़ करके कहाँ गए थे? विदुर जी के घर पे। और विदुर जी के घर पे गए थे और बिना बुलाए, यहाँ पे कह रहे हैं कि बिना बुलाए ही विदुर जी के घर पे गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बताइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था? और फिर परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं किसे? सुखदेव गोस्वामी से, कि यह बताइए जो भगवान मैत्रेय जी हैं, इनका विदुर जी से कहाँ मिलन हुआ, ये कहाँ पर मिले और किस समय हुआ और वह समय क्या था? पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। और कह रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा थे विदुर जी, ये महात्मा जो मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किए होंगे, कोई ऐसा आसान प्रश्न नहीं किए होंगे, बहुत ही ऐसा प्रश्न किए होंगे जो ये साधु शिरोमणि जो मैत्रेय जी हैं, ये उनका प्रश्नों का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए और बहुत ही अच्छे से उनका उत्तर दिए थे। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। अब नैमिषारण्य में सूत जी कह रहे हैं कि जो सर्वज्ञ जो सुखदेव जी हैं, ये जब महाराज परीक्षित का प्रश्न सुने कि किस प्रकार से मैत्रेय जी का विदुर जी का मिलन हुआ और विदुर जी कैसा प्रश्न किए,
तो ये प्रश्न सुन करके और सुखदेव गोस्वामी जी बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही खुश हुए। और सुखदेव जी कहते हैं कि ये ध्यान से सुनो। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। अब ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि यह उन दिनों की बात है कि एक दिन ये जो अंधे राजा हैं धृतराष्ट्र, ये अन्याय पूर्वक क्या किए, अपने भाई की संपत्ति को हड़प लिए और ये अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण किए और अपने छोटे भाई जो इनके जो छोटे भाई थे जो पांडु, इनके पुत्रों को क्या किए, लाक्षा भवन में भेज करके और जलाने का प्रयास किए, उसमें जलाने का प्रयास किए। जब उनकी पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि जब ये इनकी पुत्र वधु थी, धृतराष्ट्र की क्या थी, पुत्र वधु थी, और जो युधिष्ठिर महाराज की पटरानी थी द्रौपदी, तो कह रहे हैं कि ये भरी सभा में द्रौपदी का केस पकड़ करके और ये खींच करके लाया था दुशासन, और उस समय द्रौपदी के आंखों से आंसू बह रहा था, और लेकिन ये इतना रो रही थी और सबके सामने प्रार्थना कर रही थी, लेकिन फिर भी ये जो धृतराष्ट्र है ये अपने लड़कों का कुकर्म देख करके और मना तक नहीं किए, उस समय ये मना नहीं किए। और यही बात आता है जब एक एक करके महाभारत में जैसे जैसे युद्ध में कौरव लोग मारे जा रहे हैं, उस समय जैसे जैसे संजय उनको बता रहे हैं कि आपके पुत्रों को आज भीम ने 7 मारा, आज 10 मारा, 20 मारा, उस प्रकार से वो विदुर जी पहले ही जब भी दुर्योधन का जन्म हुआ था उसी समय विदुर जी कह दिए थे कि देखिए ये आपका अगर लड़का रहेगा तो इस कुल का सर्वनाश है, इसीलिए आप इसको क्या कीजिए, त्याग दीजिए। लेकिन वो बात सुने नहीं। तो यही बात उनको स्मरण हो रहा है जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में सभी लोग मारे जा रहे हैं, और उस समय वो रो रहे हैं, लेकिन उस समय बीच बीच में जो संजय हैं कह रहे हैं, एकदम कड़े शब्दों में कह रहे हैं कि उस समय आप तो अपने मोह में अपने लड़के को डांटे नहीं और सारा दोष आपका ही है, और आज आप ऐसे ये रोने का क्यों ढोंग रच रहे हैं, क्यों ऐसा भाव बनाए हुए हैं, सब तो आपका ही ये करतूत है। और ये ऐसे ऐसे कह करके और फिर कहते हैं कि फिर आगे का वर्णन सुनिए कि महाभारत में क्या क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि उनके ऐसा अपमान पे भी धृतराष्ट्र ने कुछ बोला नहीं। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया। और कह रहे हैं कि जो दुर्योधन है और जो युधिष्ठिर महाराज क्या थे, सत्यपरायण थे, लेकिन उनको ये क्या किया, जुए में ठग करके और उनका जो अन्याय पूर्वक जो राज्य है वो ले लिया। तो ये राज्य किनका था, जैसे बताया जाता है कि धृतराष्ट्र थे भाइयों में बड़े, लेकिन ये अंधे थे इसलिए इनको राज्य नहीं मिला, और जो पांडु थे ये सही थे इसलिए इनको राज्य करने के लिए मिला, और विदुर जी छोटे थे इसलिए उनको नहीं मिला, और पांडु की असमय में मृत्यु हो गई, इसके चलते ये राज्यभार संभाले। जबकि नियम के हिसाब से जो पांडु के बड़े लड़के युधिष्ठिर महाराज थे, नियम के हिसाब से उनको राज्य देना चाहिए, लेकिन ये क्या किए,
अपने अंदर में कर लिए। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। कह रहे हैं कि जब जुआ हुआ उसमें ये लोग वनवास किए और उस समय ये नियम रखा गया कि देखिए आप वनवास रखेंगे 12 वर्ष तक, और 1 वर्ष का 13वां वर्ष जो होगा अज्ञात वर्ष रहेगा, और उस समय आप जब आएंगे तो आपको क्या किया जाएगा, आपका राज्य लौटा दिया जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि जब वापस आ गए तो फिर ये लोग राज्य वापस नहीं किया, कहे कि अगर लेना है तो लड़ाई करके लेना पड़ेगा, उनका हिस्सा नहीं दिए। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। और सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज के भेजने पे भगवान श्री कृष्ण गए थे, क्या ये संदेश लेकर के, किस लिए, ये झगड़ा सुलझाने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जितना प्रयास हो सके उतना ही, जितना नीति व्यवहार से कि आसानी से जो बात बन जाए बना लेना चाहिए। एक बार नहीं 100 बार भी अगर समझाने बुझाने पे अगर बात बन जाए तो बना लेना चाहिए, और नहीं बने उसके बाद से दूसरा उपाय अपनाना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज के भेजने पर भगवान जब श्री कृष्ण, ये जो जगत गुरु हैं, जगत के क्या हैं, ये गुरु हैं, जब कौरवों के सभा में बहुत मधुर और सबके लिए हितकारी वचन बोले, और ये हितकारी वचन जो भीष्म पितामह है इन सबको अमृत जैसे लगा था। लेकिन वही वचन ये जो कुरुराज थे, ये जो दुर्योधन था और धृतराष्ट्र थे, इन लोगों को ये बात वो अच्छा नहीं लगा। देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सब सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। अब कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि देते कैसे, उन लोगों का तो सारा पुण्य ही नष्ट हो गया था, उन लोगों का सारा पुण्य नष्ट हो गया था। इसीलिए कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, घूम जाती है। तो कह रहे हैं कि उन लोगों का सारा पुण्य जो है नष्ट हो गया था। फिर जब धृतराष्ट्र जी बोले कि उस समय मंत्री थे विदुर जी, तो कहे कि हम सब के कल्याण के लिए विदुर जी आप कुछ उपदेश कीजिए, आप कुछ इस मामले में सलाह दीजिए। तो इस प्रकार से विदुर जी मंत्री थे और सब में श्रेष्ठ थे वो, और ये जो सम्मति दिए, विदुर जी जो भी बात कहे उस बात को विदुर नीति के नाम से जाना जाता है, और एक एक शब्द उनका बहुत ही अद्भुत है। एक एक जो भी वहाँ पे उस सभा में बात किए हैं उस शब्द विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। और केवल विदुर जी का उपदेश लगभग 8 अध्याय है, वो महाभारत में है, इसमें हम सबको नहीं मिलेगा, वो महाभारत में है। 8 अध्याय लगातार वो उस समय उस सभा में सब उपदेश दिए हैं, धर्म की बात बताए हैं। अब विदुर जी क्या कहते हैं, उन्होंने कहा महाराज आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। देखिए उस सभा में युधिष्ठिर, ये धृतराष्ट्र जब उनसे राय मांगे कि आप कुछ हित का उपदेश कीजिए, तो उस समय ये विदुर जी कह रहे हैं कि जो अजात शत्रु हैं, जो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं,
ऐसे युधिष्ठिर महाराज को क्या कीजिए, उनका हिस्सा दे दीजिए, जितना उनका हिस्सा बनता है उतना दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं, और आप लोगों ने जैसे अपराध उनके साथ किया है ये सहने वाला नहीं है, लेकिन नहीं सहने वाला अपराध भी युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, सह रहे हैं। भीम रूप काल के नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकारे मार रहा है। और विदुर जी कह रहे हैं कि आप तो भीम को जानते ही हैं, भीम से सभी लोग डरते थे, भीम से सभी लोग डरते थे। बचपन में ही सबको हर खेल में और हर क्षेत्र में वो पछाड़ देते थे। तो कह रहे हैं कि ये भीम रूपी जो काल है, नाग है, ये हमेशा नाग जैसे फुफकार मारता रहता है, क्योंकि आप लोगों ने जो 13 वर्ष का जो वनवास दिया है, इससे और जितने आप लोगों ने अपराध किया है, भीम इसलिए चुप हैं क्योंकि बड़े भाई युधिष्ठिर का आदेश नहीं है, उनके आदेश का वो पालन करते हैं, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो अंदर ही अपना क्रोध क्या है दबा करके रखे हैं। इस प्रकार से ये विदुर जी बता रहे हैं। आपको पता नहीं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। और विदुर जी कह रहे हैं कि आपको ये पता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है, पांडवों के तरफ से भगवान हो गए हैं। ये यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारिका में विराजमान हैं। और कह रहे हैं कि जो यादवों यदुवीर हैं, जो यादवों में, इनके ये क्या हैं, आराध्य देव हैं, इनके ये पूजनीय हैं। और कह रहे हैं कि जो इनकी राजधानी है द्वारिकापुरी में ये विराजमान हैं, द्वारका में रह रहे हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। और देखिए विदुर जी बता रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ये जो पृथ्वी के जितने भी बड़े बड़े राजा लोग हैं इनके अधीन हैं, और इनके अधीन में ब्राह्मण भी हैं और देवता भी हैं। इनका आदेश का पालन करने में ब्राह्मण भी हैं और देवता भी हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाने जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुस बैठा है। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी बताते हुए कह रहे हैं कि विदुर जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि जिस पुत्र को आप मान करके और उसका पालन पोषण कर रहे हैं और उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, यह दुर्योधन रूप में क्या है, दोष है। ये हर तरह से दोष, ये घुस घर में क्या किया है, घुस करके बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। कह रहे हैं कि ये जो दुर्योधन है, ये जो साक्षात भगवान है, उनसे ये द्वेष करता है, उनसे ये जलन रखता है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। और कारण यही है कि आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो करके और श्रीहीन हो रहे हैं। हर तरह से धन संपत्ति से भी आपका नष्ट हो रहा है। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत त्याग दीजिए। ये सभा में कह रहे हैं विदुर जी कि अगर आप ये कुल का कुशल चाहते हैं तो ये जो दुष्ट दुर्योधन है इसको क्या कीजिए, त्याग दीजिए, इसको यहाँ से निकाल दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे। और कह रहे हैं कि विदुर जी का ऐसा स्वभाव था कि उनका इच्छा को प्राप्त करने के लिए साधु जन भी ललायित रहते थे कि विदुर जैसे स्वभाव हमारे अंदर भी आ जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा। अब कह रहे हैं कि जैसे ये विदुर जी इस प्रकार से कहे तो उस समय कर्ण, दुशासन और शकुनी और दुर्योधन ये लोग क्रोध में इतने भर गए कि इनके होठ जो है वो फड़फड़ाने लगे क्रोध से, और इनका तिरस्कार करते हुए, अपमान करते हुए, कठोर वाणी से इनका अपमान करते हुए बोल रहे हैं। कह रहे हैं, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? दुर्योधन क्या कह रहा है कि ये तो दासी का पुत्र है और ये कुटिल है, ये हर तरह से झगड़ा लगा रहा है, और इस दासी पुत्र को किसने यहाँ पर बुलाया है? इस प्रकार से जो देखिए, जो धार्मिक विचार के थे वो सभी को इनका बात अमृत जैसे लग रहा था, लेकिन जिनके अंदर हर तरह से गलत भावना है वही बात इनको क्या लग रहा है? बिल्कुल गलत लग रहा है। वैसे ही हम सब समाज में देखते हैं कि जब कोई हमारे हित का भी बात करता है लेकिन हम हर तरह से हम गलत चीजों में लगे रहते हैं, तो हमारा हित का बात कहने वाले व्यक्ति का भी वो जो हमारे लिए हितकर है वो भी क्या लगता है? खराब लगता है। वो हम सबको पसंद नहीं आता है। जैसे किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि भागवत कथा सुनना है या कुछ भगवान का नाम लेना है, तो वो उल्टा सुल्टा सब प्रश्न करने लगते हैं और उल्टा सीधा बातें करने लगते हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि हम सबका इतना जो उम्र गया है अलग अलग चीजों में गया है, तो इसलिए हम सबका मन बुद्धि हर तरह से उन्हीं कार्यों में लगा है। इसलिए जब भी भगवान से संबंधित कुछ कथा होता है या हमारे जो जीवन के लिए उपदेश होता है वो भी बहुत ही कठिन से समझ में आता है और जल्दी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कोशिश और प्रयास करके जब उसमें जबरदस्ती थोड़ा थोड़ा समय दिया जाएगा तो ही क्या होगा, वो हम सबके हृदय में धीरे धीरे बैठेगा। तो इस प्रकार से हम सबको भी ये ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी एक प्रभु जी बताते हैं कि जो सत्य है ये कड़वा नहीं लगता है, सत्य होता है ये अच्छा होता है। जिस प्रकार से मान लीजिए कोई अच्छा खाना बनाता है और अच्छा खाना बनाता है, उसको दिया जाता है, तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको वो खाना क्या लगता है? बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए जो बीमार है, तो बीमार आदमी को खाना स्वादिष्ट लगता है? नहीं। तो उसके अंदर बीमारी है, खाना में कुछ भेदभाव नहीं है, खाना तो स्वादिष्ट ही है, लेकिन उस आदमी के अंदर वो बीमारी है, इसके वजह से वो खाना क्या लगता है? बिना स्वाद का लगता है। लेकिन जो वही स्वस्थ है तो उसका टेस्ट उसको मिलता है। उसी प्रकार से जो हम सबका हित का बात रहता है और जिसके मन बुद्धि विचार अच्छे रहते हैं उसको वो बात अच्छा लगता है, लेकिन जिसका मन विचार गलत तरीके से रहता है वो हितकर बात भी उसको क्या लगता है? खराब लगता है। सच बात भी उसको क्या लगता है? ऐसा कड़वा जैसे लगता है। तो कमी किसके अंदर है? वो उपदेश में उस व्यक्ति में नहीं है, खुद उस व्यक्ति में है जो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहा जाता है कि जो सत्य है ये सबको प्रिय है, सब कोई सोचता है कि हमसे कोई सच बात कहे, लेकिन जब इसको परोसा जाता है सत्य को तो ये किसी को ही पसंद आता है, सबको पसंद नहीं आता है। लेकिन सत्य सबको अच्छा लगता है, लेकिन परोसने पे किसी को जल्दी पसंद नहीं आता है। वही बात यहाँ पे विदुर जी उतना सबक है। इसीलिए कहीं भी चाहे हमसे बड़ा हो या छोटा हो, जहाँ जो बात गलत है उसको बताना जरूरी है, चाहे वो माने या न माने, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है और जो गलत है वो, जो झूठा है वो झूठा ही रहेगा। इसलिए तो इस प्रकार से अपमान करते हुए दुर्योधन विदुर जी को इस प्रकार से बोल रहा है।
यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। और दुर्योधन कह रहा है कि यह जिसके टुकड़े पे जी रहा है खा खा करके, और उसके जो प्रतिकूल, जो हम सब के शत्रु हैं, उन लोगों का काम बनाना चाहता है। ये हम सब से द्वेष करता है और हमारे जो शत्रु हैं उन लोगों का काम बनाना चाहता है। देखिए, विदुर जी हित की बात कहे हैं, लेकिन इसको क्या लग रहा है, पूरा का पूरा गलत लग रहा है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। और दुर्योधन क्या बोल रहा है कि इसका प्राण न लिया जाए, लेकिन ये हमारे राज्य से इसको क्या किया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इस अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख वे हस्तिनापुर से चल दिए। कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो भाई के सामने ही, धृतराष्ट्र वहीं पर थे, उनके सामने ये जो बाण जैसे, तीर जैसे जो बात था इनके हृदय में लगा, लेकिन फिर भी ऐसे वचनों को, ऐसे कठोर वचन को ये फिर भी गलत नहीं मान के, जबकि वो मर्माहत, बहुत ही हृदय में दर्द देने वाला वो बात था। इसीलिए बताया जाता है कि किसी के शरीर पे कुछ चोट लगता है तो वो मिट सकता है, लेकिन जो बात का जो चोट है वो कभी भी मिटता नहीं है, और उससे दिन रात व्यक्ति क्या है, जलते रहता है। तो भागवत सुनने पे ऐसा जो कष्ट है उससे भी आदमी क्या हो सकता है, छुटकारा मिल सकता है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से उनके अंदर ये तीर जैसा बात लगा, लेकिन फिर भी विदुर जी उस बात को बुरा न माने और भगवान की माया ही समझे कि ये भगवान का इसमें कोई कृपा ही है। और क्या किए, अपना धनुष वो उस हस्तिनापुर के राज्य में महल में टांग दिए, और क्या किए, उस महल को क्या किए, वो छोड़ दिए। अपने मंत्री पद को कहे कि अब हमको ये मंत्री पद नहीं चाहिए। और आजकल कोई मंत्री अगर 5 साल रह जाता है, अगर मान लीजिए गिर जाए, तो कितने दिन तक खाना नहीं खाता है और शोक में डूबा रहता है। और विदुर जी कहाँ हैं, मंत्री पद पे हैं, उनको क्या चीज का कमी है। लेकिन फिर भी क्या किए, ये सबको क्या किए, ठुकरा दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। और कह रहे हैं कि ये जो कौरव को विदुर जैसे महात्मा बहुत ही पुण्य से प्राप्त हुए थे। ये जो कौरवों की सभा में विदुर जी थे, वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। कह रहे हैं कि विदुर जी हस्तिनापुर को छोड़ के क्या गए, ये कौरवों का सारा ये उम्र ही लेकर के चले गए। इन लोगों का सारा पुण्य ही क्या किए, लेकर के चले गए। इसीलिए बताया जाता है कि जब हम भक्ति साधन करते हैं और किसी का अपमान कर देते हैं या अपराध कर देते हैं, तो वो हम सबका जो भी किया हुआ पुण्य है क्या हो जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए इसमें भी ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य है। कह रहे हैं कि ये जो भगवान का तीर्थपाद है, जिसमें भगवान हरि का, ब्रह्मा का और रुद्र का अनेक प्रकार से जो मूर्ति रूप में विद्यमान है भगवान, ऐसे तीर्थों में भ्रमण करने लगे, तीर्थाटन करने लगे विदुर जी। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे।
और यहाँ से निकले हैं सब ये छोड़ करके, तो कह रहे हैं कि जो भगवान का मूर्ति था उनका दर्शन करने में, तीर्थ में जाने में, स्नान करने में, और नगर में और पवित्र वन में, जो पवित्र वन होते थे उसमें, पर्वत में, और जो निर्मल जल से नदी और सरोवर है, तालाब है, इसमें आदि स्थानों में अकेले ही विचरते थे, अकेले ही भ्रमण करते थे। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे। और कैसे वेश में विचरते थे? अवधूत, पागलपन जैसे। जैसे मंत्री है तो कोई ऐसे समाज में जाएगा तो उसको पहचान लेगा, उस समय तो ये मंत्री है ना, तो इस समय ऐसे भेष में विचरते थे कि कोई इनको पहचान नहीं सकता था। और बहुत ही स्वच्छंदता पूर्वक विचरते थे, आजादी से, जिसने आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। और इसीलिए ऐसे भेष में विचरते थे, घूमते थे कि कोई जो आत्मीय जन है, जो इनको जानने वाले, ये पहचान न जाए। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वे अपने शरीर को सजाते नहीं थे और पवित्र और साधारण भोजन करते थे। जो भोजन करते थे वो पवित्र होता था और साधारण होता था। इसीलिए भी हम सबको बताया गया है शास्त्रों में कि सादा जीवन उच्च विचार। हम सबका जीवन होना चाहिए वो सादा। ये नहीं कि हम दिखाने के लिए बहुत अच्छा पहन रहे हैं, ऐसा रह रहे हैं। हम सब ज्यादातर इसी से परेशान हैं क्योंकि हम सब रहना चाहते हैं राजा जैसे। तो इस समय का जो पीढ़ी है, बताया जा रहा है कि कोई मेहनत नहीं करना चाहता है लेकिन राजा जैसे ठाट बाट से रहना चाहता है। इसीलिए देखिए आजकल के जमाने में ज्यादातर चोरी और गलत तरीके से पैसा कमाना, इस प्रकार से। तो इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि सादा जीवन होना चाहिए। जिस कपड़े लत्ते में हमारा काम चल जाए वही पहनना चाहिए और साधारण रहना चाहिए। जो हमको आसानी से मिल जाए वही वस्तु इकट्ठा करना चाहिए और जो बहुत कठिन से मिले उसके पीछे ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए। और उच्च विचार ये होना चाहिए कि भगवान का भक्ति करना चाहिए। उच्च विचार, भगवान का भक्ति अपने जीवन में करना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि ये जो विदुर जी सादा भेष में रहते थे और शुद्ध भोजन करते थे, वो शुद्ध होता था और पवित्र होता था। और शुद्ध वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे और स्नान करते थे। हमेशा इनका कपड़ा भीगा ही रहता था, इतना तीर्थाटन में स्नान करते थे और सोते थे जमीन पर। देखिए मंत्री हैं और छोड़े हैं, तो मंत्री पद छोड़े हैं तो क्या कर रहे हैं, ये हम सबको देखना है। ये क्या कर रहे हैं, तो तीर्थाटन कर रहे हैं और भगवान के जहाँ जहाँ स्थान है वहाँ दर्शन कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं और भगवान को जो प्रिय लगे ऐसा व्रत का पालन कर रहे हैं और भगवान जिससे प्रसन्न हो वही कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा पद छोड़ने के बाद वो भगवान का ही सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम सबको भी ध्यान देना चाहिए कि जब हम भी हर कार्य से जब छुटकारा पाए, निवृत्ति हो, जैसे मान लीजिए 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी करते हैं, जब थोड़ा सा फुर्सत मिले तो उस समय भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का कुछ उपदेश पढ़ना चाहिए। तो सुबह में और शाम में अगर हम 5 मिनट भी देते हैं तो इससे हमारा मनुष्य जीवन क्या होता है, सफल होता है। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। और देखिए कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी
कि यह भारतवर्ष में ही ये विचर रहे थे, ऐसा तीर्थाटन कर रहे थे। और प्रभास क्षेत्र में जब पहुंचे, जो हरिद्वार में जो प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक इनको सुनाई दिया कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता से युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी का राज्य कर रहे हैं। उस समय इनको सुनाई दिया, कोई बताए कि युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पूरी पृथ्वी का राज्य कर रहे हैं। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। और जब ऐसा समाचार सुने विदुर जी कि हमारे जो भी बंधु थे इन सब का विनाश हो गया है, ये इसलिए कि आपस में लड़ भिड़कर ही क्या हो गया, इसका विनाश हो गया, कलह से ही। कह रहे हैं कि किस प्रकार से हुआ, तो जिस प्रकार से जंगल में आग लगता है, जंगल में कोई आग लगाता नहीं है, जब बहुत तेज हवा चलता है और बांसों का घर्षण होता है तो उससे आग लग जाता है, और वही आग क्या करता है, पूरे जंगल को जला देता है। वैसे ही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जंगल में लगा हुआ आग बांस द्वारा उसी से लगता है और उसी को जला देता है, वैसे ही ये जो भी ये लोग थे हमारे सगे संबंधी, ये लोग ही आपस में ही लड़ भिड़ करके क्या हो गए, समाप्त हो गए। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए, और जैसे इनको ये सुनाई दिया तो ये मौन हो गए और बहुत दुख कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, और चुपचाप सरस्वती नदी के तीर पर आ गए, किनारे पर। वहां उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गृह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। और ये जितने भी गिनाए गए, ये बता रहे हैं कि सबका विदुर जी क्या किए, सेवन किए। हाँ, इसके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे, और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया। कह रहे हैं कि इसके अलावा भी पृथ्वी पर जहाँ ब्राह्मण और देवता के द्वारा जो भगवान विष्णु का मंदिर स्थापित था, जो ब्राह्मण लोग मिल करके और कुछ देवता लोग मिल करके जो स्थापित किए थे, और इस मंदिर के शिखरों को देखने पर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था। ऐसे क्या किए, वो मंदिरों का, तीर्थाटनों का क्या किए, सेवन किए, दर्शन किए। वहां से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौबीर, मत्स्य और कुरुजांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने परम भगवान उद्धव जी का दर्शन किया। कह रहे हैं कि तब वहां से चल करके जो धन धान्य से संपूर्ण था, सौबीर देश, मत्स्य देश और कुरुजांगल प्रदेश जो था, और इससे होते हुए और जब यमुना तट पर आए, तो जो परम भागवत है उद्धव जी, इनसे क्या हुआ, उनका दर्शन हुआ। परम भागवत जो हैं उद्धव जी का दर्शन हुआ। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। और उद्धव जी कैसे थे, ये भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय सेवक थे, और ये शांत स्वभाव के थे। उद्धव जी कैसे थे, एकदम शांत स्वभाव के थे।
वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। कह रहे हैं सुखदेव जी कि ये जो उद्धव जी हैं ये बृहस्पति जी के शिष्य हैं। बृहस्पति जी इनको शिक्षा दिए हैं, रह चुके हैं ये। और विदुर जी जैसे ही देखे उद्धव जी को तो इनको गले लगाए, आलिंगन किए, गले लगाए। और जो इनके आराध्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण और इनके आश्रित जो स्वजन हैं, इनके सगे संबंधी हैं, उन सबका समाचार पूछे। ये उद्धव जी से जो विदुर जी हैं ऐसा पूछते हैं। तो आगे हम सब कल देखेंगे क्योंकि समय हो चुका है और सबको प्रसाद भी लेना है। ठीक है प्रभु जी। तो आगे देखा जाएगा। तो ये प्रश्न किए हैं कि विदुर जी कैसे निकले, क्यों निकले और कहाँ किससे मिले। तो हम लोग ये सुन लिए कि उनके राज्यसभा में दुर्योधन इनका अपमान किया, इनसे हित का उपदेश लेने के लिए पूछा गया था, लेकिन ये अच्छा उपदेश दिए, लेकिन इसके उपरांत इनका अपमान हुआ और उस अपमान से इन्होंने क्या किया, राज्य को छोड़ दिया और तीर्थाटन की। और मिलते हैं तो किससे, तो उद्धव जी से। इनका भेंट उद्धव जी से होता है और उद्धव जी इनको अब आदेश देंगे। ये कहते हैं कि आप हमको भागवत सुनाइए, लेकिन उद्धव जी कहेंगे कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण मैत्रेय जी को आदेश दिए हैं आपको भागवत सुनने के लिए, इसलिए आप कहाँ जाइए, मैत्रेय जी के पास जाइए। तो मैत्रेय जी इनको भागवत कथा सुनाएंगे। किनको, विदुर जी को। वो धीरे धीरे इसमें अब आ रहा है। ठीक है प्रभु जी। श्री श्री भागवतम ग्रंथराज महाराज की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंद। तो प्रभु जी किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ कहना है? चाची का दिमागी हालत सही नहीं रहता है बराबर। अच्छा, किसी को पहचानती भी नहीं है, बोलती है जब बात करते हैं हम लोग तो बोलते हैं क्या हम बात करें। हाँ ठीक है। और किसी को कुछ संशय है तो पूछिए, समझ में आएगा तो बताया जाएगा। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, रात हम जबलाली में जो प्रसाद जो हमको जो मिला, उस प्रसाद से मेरे को बहुत अचानक वो प्रसाद हमको मिल गया। प्रसाद से बहुत संतुष्ट मेरे को मिला, इसीलिए मैं आज आप लोग का चरण में मैं बैठने के लिए आया। तो कल गए थे प्रोग्राम में, अचानक वहाँ पर हम पहुँच गए। हमारा दोस्त हमको अचानक वहाँ पर कौन है आपके दोस्त? पंडित जी, वो टिकट के लिए हम लोग गए थे, वो भी जा रहा है छुट्टी, हम भी जा रहे हैं छुट्टी। अचानक वो हमको ले गए, चलो हम थोड़ा उनका भंडारा कराए। पर बोलते हम इतना संतुष्ट मिला संतुष्टि मिली। हमारा ये भी है, हमारा जब से और अपने हमारा पार्टनर है। अच्छा। रमेश पार्टनर था, ड्यूटी से आया उसी टाइम उसको हम फोन लगाया कि कहाँ पर ऊपर सम्मेलन अपना कैंप में होता है, हमको वहाँ पर जरूर लेके के चलिए। आप लोग का हम शरण में हम। ठीक है। नाम क्या आपका? श्रीवंश साहब। अच्छा, किधर से हैं? हम नेपाल से। अच्छा, तो बहुत ही धन्य है आप लोग। तो ठीक, हाँ तो ठीक है। ये प्रभु जी को बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए, सबको अच्छा लगता है क्योंकि हम लोगों का जो नित्य स्वरूप है, हम सब आत्मा है, और जब परमात्मा भगवान के शरण में जाते हैं तो ऐसे झुकाव आता है। प्रभु जी, जब से हम घर पे हम थे ना, तो हम यही भेदभाव में थे। जब घर का आदमी हमको जब से ये विदेश से एंट्री हमको किया ना,
हम बोला घर का आदमी को, हमको विदेश एंट्री मत कीजिए, अच्छा। हम नरबच्ची हो जाएंगे। बोला नहीं, तुमको जाना ही पड़ेगा। तो हम उस टाइम से हम नरबच्ची हो गया था। रात में हमको प्रसाद जो मिला, इतना आनंद हमको मिला, हम कहा छोड़ो, गेट का बाहर का लाइन छोड़ो। तो ठीक है, ये क्या कीजिएगा, इसमें जितने भक्त हैं किसी से संपर्क में रहते रहिएगा, ठीक है, संपर्क तोड़िएगा मत, सब कुछ और अच्छा व्यवस्था से हो जाएगा। संपर्क है ना हमारा, हाँ, तो छोड़ना नहीं है। खींच खाच के ले गए, चलो थोड़ा सा हम प्रसादी आपको खिलाएंगे, प्रसादी खिलाएंगे, खींच खाच के ले गए। इतना संतुष्ट मेरे को मिला भाई जी। सारा दिन मैं तो ड्यूटी में इतना सब मगन रहा, मगर शाम कहाँ भाई जी, एक भाई जी ने बोला था बस में कि रात अपना कैंप में प्रोग्राम होगा। उसी टाइम में भाई जी को मैं शाम को फोन लगा, कहाँ पर प्रोग्राम होगा, हमको ले चलो। तो यहाँ पे डेली होता है, तो डेली आ जाइए। तो सब प्रभु जी के लिए भी और सभी भक्तों के घर परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी। हमारा गाँव में आया तो बहुत अच्छा कीर्तन किया, बहुत अच्छा 60 भक्त लोग आया, माता जी लोग और भक्त लोग आया था, अभी बात किया था, इसलिए वो अच्छा से सब बहुत अच्छा। और ये प्रभु जी के गांव में देखिए नगर संकीर्तन हुआ है, जो कि कलयुग का यही सबसे बड़ा यज्ञ है। तो 60 भक्त ऐसे आकर के दूसरे जगह से 50-60 किलोमीटर से आकर के इनके गांव में, और वो लोग नगर संकीर्तन किए हैं, भजन भक्ति। तो ये बहुत ही बड़ा ये भगवान का ये जो सहयोग है हुआ है, तो अच्छा से संपन्न हो गया। इसलिए प्रभु जी के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और वो प्रभु जी किधर हैं? आज वो प्रभु जी प्रसाद सबके लिए, देखिए प्रभु जी प्रसाद का व्यवस्था रखे हैं। तो हम सब का भी ये सब ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम सबका थोड़ा सा 4 महीना 6 महीना पे भी अगर हम लोग भगवान की सेवा में, और ये सेवा सबसे बड़ा सेवा है कि जो कि भगवान को अर्पण करके, और जो हम लोग गाँव में ऐसा जल्दी नहीं कर पाते हैं, यहाँ ऐसा दुबई में ऐसा सुविधा हम सबको मिल रहा है। तो ऐसा करने से हम सबको बहुत ही जो भगवान की शरणागति है वो मिलती है। तो वो प्रभु जी के घर परिवार के स्वास्थ्य के लिए और आगे भक्ति में बढ़ते रहें, उनका घर परिवार भी बढ़े, हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। और सभी भक्तों के घर परिवार के स्वास्थ्य के लिए और उनके लिए भी प्रार्थना किया जाएगा जिनको भगवान का नाम नहीं मिल रहा है, उनको भी भगवान का नाम मिले। और ये प्रभु जी का जो चाची का जो दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उनके लिए भी हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे कि उनका हालत में सुधार हो जाए, ताकि और भजन भक्ति में अच्छा मजबूती मिले। ठीक है, तो हम सब भक्त मिल करके और 5 बार भगवान से प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की, कलिनाम पावन संकीर्तन यज्ञ की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, समेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंद। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंद। तो प्रभु जी हरे कृष्णा। चलिए सभी भक्त लोग प्रसाद लीजिए। सेवा करने वाला हाथ सफाई करें। हाँ ठीक। वीरेंद्र प्रभु, हाँ कल गिरधारी मंदिर से अपने को 2 टी-शर्ट 2 कुर्ता और 20 माला मिला भक्त लोग का सेवा किया। ठीक है प्रभु। हाँ, तो समय पे लाना सही है।
ठीक है। और इधर आइए थोड़ा। ये पैसा रख लीजिए जो प्रभु लोग दे रहे हैं ना, तो जो भी पुराने भक्त हैं उनसे 5-5 लिखना है, लेना है, तो अलग लिख करके रख